नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पेट्रोल स्पेशल ऑन चाय टाइम। मेरे सनिया के साथ हम लोग इस वक्त गैस स्टेशन पर लाइव खड़े हुए हैं आप लोगों के सामने और हम बातचीत कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनकी अपनी प्राइवेट कार्स हैं या रिक्शे हैं या बाइक्स हैं। हमने वर्कर्स से बात की। हमारे पास मेंबर ऑफ पाकिस्तान पेट्रोलियम एंड CNG एसोसिएशन हसीब साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी हमने काफ़ी ग्रिलिंग की, इनसे थोड़ी सी और ग्रिलिंग करेंगे। लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छी सी फैमिली यहाँ मौजूद है जिन्होंने अभी पेट्रोल मिल जाए, हाँ, पेट्रोल भरवाया है। सैफुद्दीन साहब और उनकी वाइफ हमीदा साहिबा, और उन खवातीन का ही होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं क्या मसले मसाइल, बजटिंग वो करती हैं। एग्जैक्टली, हम ही बता सकते हैं। हमीदा साहिबा, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। आप फ़ौरन तैयार होंगे, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। मुझे ये बताइएगा कि आप वैसे बताएं, आप CNG में क्या करिए पेट्रोल पंप पे मियाँ के साथ? पेट्रोल, हाँ, पेट्रोल डेट है, हमेशा साथ जाते हैं आप लोग? ये कैश तो इन्हीं के पास होता है। वैसे नाजरीन, पेट्रोल जिस तरह कॉस्ट करता है, आपको लगता है आपके ज़माने में आप उनको डेट पे ले जाते थे अपने, तो उससे ज़्यादा पेट्रोल पे खर्चा आजकल होता है, तो पेट्रोल डेट ही मन रही होती है, नहीं? जी जी, ना आप बेगम चलो पेट्रोल भरा के आते हैं उसी में ख़त्म हो गया सारे पैसे। सारे पैसे इसी में खर्च हो जाते हैं, तो आउटिंग तो मिनिमम हो गई है। आपके पास वो कहते सारे पैसे होते हैं, आप घर की बजटिंग करती हैं, घर का गुजारा कैसे होता है जब दालें महंगी हैं, गोश्त महंगा है, पेट्रोल महंगा है? एक्चुअली हमें तो बना बनाया टिफ़िन मिल जाता है। एक्चुअली हम लोग बोरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे यहाँ टिफ़िन आता है। तो ओवरऑल ये कि फिक्स कॉस्ट पे हमें प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता। मैंने आपको देखा, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है, CNG की नहीं? CNG हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती CNG में। सही बात है, CNG से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और कन्वर्ट करना भी बहुत महंगा मुश्किल होता है, और कभी-कभार वो तेल और वो गैस और वो मिक्स हो जाते हैं तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। मुझे बताएं कितने का खर्चा आता है पेट्रोल का हर महीने? पेट्रोल का 4000 के करीब पड़ ही जाता है। और रोज़ आपने कहीं ना कहीं निकलना होता है? निकलना पड़ता है। आइसक्रीम खाने ड्राइव पे आप लेके जाते हैं बेगम को ड्राइव पे? आइसक्रीम की तो बहुत ही शौकीन है। आधा बजट पेट्रोल लगता है, चला जाता है। आधा बजट उसी में चला जाता है। आपकी आइसक्रीम पसंद है मेरे साहिबा? हम पहुंचाएंगे आपको। अच्छा, इस गली में एंड में ना एक बड़ी अच्छी आइसक्रीम वाला है, आइसबर्ग, बहुत अच्छी आइसक्रीम होती है। अच्छा, बच्चे वगैरह हैं आपकी? हाँ, 2 बच्चे हैं। बड़े हैं? 3 बच्चे हैं। एक बच्ची है। एक बच्चा क्यों? आपको एक बच्चा याद क्यों नहीं रहा? बच्ची है मतलब आप कमा रहे हैं वो लोग? एक पढ़ा है, दूसरा एक आई का सर्जन है, वो उसमें लगा हुआ है। बेटी बच्चे पैदा कर रही है, 2 हो चुके हैं। चलें ठीक है, तो लेकिन गुजारा हो रहा है। लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने वोट किया था? जी, मैंने पास किया था, लेकिन मैं जब वहाँ सनिया तो मेरा वोट पहले से कास्ट हो चुका था। ओ, ये भी एक टॉपिक है नाज़रीन। अच्छा, इस बार कुछ इरादा है वोट करने का? हाँ, मैं बेसिकली एक चेंज चाहता हूँ पाकिस्तान में। अच्छा, ओ, हम सबको पता है कैसे करेंगे। लगता है इमरान खान की बात करेंगे। चले, ऑल द बेस्ट। यंगस्टर्स जो है, जो फील करते हैं कि कंट्री को अब नए हाथों में होना चाहिए। आप भी बहुत यंग है हमीदा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप बना के रखें, और आप लंबी लंबी ड्राइव्स पे, 3 बच्चे आपके, और आप लंबी लंबी ड्राइव्स पे जाएं। ऑल द बेस्ट, शुक्रिया बहुत बहुत। हमें इसी के साथ साथ जी कुछ बोलना है? प्रोग्राम कब होता है वैसे? अच्छा हसीब साहब, मुझे ये बताएं कि PSO की पाकिस्तान की हम उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन और जो पेट्रोल पंप्स हैं उनमें प्राइसेस डिफरेंस हो जाता है। कहीं पे 75 का भी मिल रहा है CNG, कहीं पे 80 का, 79 का मिल रहा है। तो फिर वो जो पैसा है, वो जो फ्रेम है, वो पैसा कहाँ जाता है? देखें, वो डीलर का उससे ताल्लुक़ नहीं है, वो कंपनियाँ रखती हैं, वो उनका कार्ट्रेज में उनको देना पड़ता है। जैसे टोटल हो गया, उनकी अपनी रिफाइनरी नहीं है या उनके स्टोरेज नहीं है, तो वो कभी PSO से लेते हैं, कभी और किसी कंपनी से लेते हैं, तो उनका उसमें वो एडजस्ट हो। अच्छा अजीज साहब, मुझे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करना था। इतनी सारी कॉल्स आ रही थी कि हम लोगों ने बात, आपको पता है आप एसोसिएशन से ताल्लुक़ रख रहे हैं, इतनी स्ट्राइक्स हमने ज़िंदगी में 10 साल में कभी नहीं देखी जो इस साल में हो रही हैं। हर दिन स्ट्राइक हालात। हमें कॉल लेनी है, जस्ट अ सेकंड, हम कॉल ले रहे हैं। मैं भी ये क्वेश्चन पूछ लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक से कोई प्रेशर पड़ता है एसोसिएशन पे? क्या कभी आपने देखा कि तब्दीली आई एक्चुअली प्राइसेस में, कि लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है? नहीं, स्ट्राइक से एक तो ये कि लोगों का परेशानी आती है, वो कहते हैं जी हमें तेल चाहिए एम्बुलेंसेस के लिए और 10 चीज़ों के लिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं कि हमें आप सपोर्ट दें ताकि हम खोल दें, ओनली टू फैसिलिटेट पब्लिक। मगर उसमें यह कि वो हेल्पलेस होते हैं, फिर कभी सख्ती करते हैं कि आप खोल दें कुछ एरिया में। अगर हमें कोई सिक्योरिटी मिले तो हम ज़रूर खोल दें पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए। इतनी स्ट्राइक होती है, लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, घर से निकल नहीं पाते। और मैं यही पूछना चाही थी, गवर्नमेंट फीलिंग
फील करती है कि नहीं? हाँ। गवर्नमेंट फील करती है मगर वो हेल्पलेस हो जाती है कि जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं हो, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सनिया, विल कीप टॉकिंग टू। मेरे कॉल है जल्दी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चाय भी ले लो प्लीज। जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद आसिफ। जी मोहम्मद आसिफ, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नाजमाबाद से बात कर रहा हूँ। नाज़ाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं आप। मुझे बताएं क्या सिचुएशन है भाई कंट्री की, आप किस तरह अखराजात मैनेज कर रहे हैं? आप इतना मुश्किल हो गया है, हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मसला है कि जब तक इस मुल्क पे डाकू राज करते रहेंगे तो जब तक कुछ नहीं होगा। ये महंगाई यानी आप भी यही कहेंगे, आप भी यही कहेंगे कि हुक्मरान बदलें और सही इलेक्शन में सही वोट दें तो हालात बदल सकते हैं? जब तक ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नहीं आएगी जब तक जो है ना यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आ सकती, मुझे लगता है। अच्छा देखिए, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं आवाम का। हमें ये नहीं सुनना कि एमक्यूएम आके क्या करेगी, पीपीपी ने कितना बुरा किया और पीटीआई क्या कर लेगा। हमें आप ये बताएं आवाम के लिए, इस वक्त आप नाज़ाबाद में रहते हैं, नाज़ाबाद से क्लिफ्टन जाते हुए आपको 2000 लग जाते होंगे, किस तरह मैनेज करते हैं? घर में अखराजात पूरे कैसे करते हैं? इतना पेट्रोल प्राइसेस हाई हैं। चला रहा है हमारा घर, बाकी तो इन लोगों ने तबाह करवाने की कोई कोशिश नहीं होती। जी अच्छा, फसाद खड़े हो जाते हैं जी बड़ी जगहों पे, इतनी महंगाई हो गई है, लोग बदतमीजियों पे उतर आते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं फिर आप ये? आपका ताल्लुक तो एमक्यूएम से, आप लोग तो बड़े कराची में लोगों को बड़ा सॉल्व करते हैं, लोगों के मसले सुलझाते हैं, डी-वेपनाइज कर रहे हैं आप लोग। जी, तो आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं? आपकी पार्टी किस तरह मैनेज कर रही है? ओहो, कॉल चली गई है नाज़रीन। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 2 मिनट रह गए। हसीब साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दें, लोग सुनना चाहते हैं, सच बोल देगा प्लीज़, क्योंकि हमसे 4 साल में किसी ने सच नहीं बोला और हम भुगत रहे हैं, और हम शायद पता नहीं कितने सालों भुगतने वाले हैं आगे भी। आवाम जैसी है वैसी हुक्मरान है, हुक्मरान बदल भी जाएं क्योंकि हर हुक्मरान ने हमें लूटा है। सिर्फ इतना बता दें हमारे कितना और लूटेंगे? कितना और लूटेंगे और कितने पैसे बढ़ने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये प्राइस हर महीने चेंज करते हैं। हम इनसे कहते हैं 3 महीने बाद चेंज करें ताकि पब्लिक इस चक्कर में अच्छा, ना एक सेकंड। परेशान नहीं हो। मगर अभी एक फेडरल कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ने एक समरी भेजी है जिसमें कहा गया है कि हर 15 दिन में चेंज किया है, जिससे चेंज या इंक्रीज? चेंज भी होगा और इंक्रीज भी होगा। डिक्रीज तो नहीं होता ना? डिक्रीज नहीं होता, मगर ये कि वो पब्लिक पे हर 15 दिन में बोझ डालना चाह रहे हैं, जो कि नाइंसाफ है। तो ये कितने साल, 1.5 साल अब रह गया है डालने, और इस हुकूमत में जितना बोझ पड़ता गया आज तक कभी इतना नहीं पड़ा। 10 साल में हम लोगों ने ऐसी हुकूमत नहीं देखी जो ये वाला हाल हुआ है। हुकूमत नहीं, हालात ऐसे हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे थे नाज़रीन, लेकिन ये कि कुछ बेहतरी नहीं देखी मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने 4 साल में कोई बेहतरी नहीं देखी, एंड आई एम श्योर जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्होंने कभी कोई बेहतरी नहीं देखी, क्योंकि इन 4 सालों में चाहे 10 साल पहले हालात बेहतर थे। नाज़रीन, हम लोगों को इस वक्त क्लोज करना है अपना शो। शुक्रिया बहुत बहुत हसीब साहब, आपने हमसे बात की। किसी सूरत हम यहाँ आए, हमने लोगों से बात की, आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फराहम की। होपफुली आप लोगों के सेंटिमेंट्स आप तक पहुँचे होंगे। हमारी तो कोशिश ये है कि हम सब आपकी आवाज़ पहुँचाएं। हम तब्दील नहीं कर सकते कुछ, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आप भी कोशिश करें, एक चीज़ दुआ करें कि हमने आपसे कहा था कि कोशिश करें कि अपने इश्यूज को हम तक पहुंचाएं ताकि हम आपके पास आएं। बिल्कुल, कोई भी इशू आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, फेसबुक पे उसको पेस्ट करें, कॉपी करें, हम हमें डाल के दें ताकि जो चीज़ें हैं हम उसको कवर कर सकें आपके एरिया में। जी, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा नाज़रीन, और पाकिस्तान और उसके हालात को तो ज़रूरी रखें। मज़ीद न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।